वेलकम करते हैं हम आपको जियो की एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन में सहरी में क्या है के सेगमेंट में। आज जो हम अपनी सहरी के लिए बनाएंगे, तैयार करेंगे, वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मज़े की वो इसलिए है क्योंकि बड़े, बच्चे, छोटे हर कोई ये शौक़ से खाता है। और अब वो एक टाइम आ गया है कि हम अंडे, पराठे, सालन, कबाब खा खा के थक चुके हुए। तो हमने सोचा क्यों ना एक नई रेसिपी बनाई जाए और आप लोगों को वो सिखाई जाए। आज हम बना रहे हैं चिली चिकन स्पेगेटी। है ना मज़े की चीज़, बच्चों के लिए भी है। बच्चों ने अगर रोज़ा रखना है तो आप उनको ये भी बना के दे सकते हैं। पास्ता है, उसमें हेल्दी है, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा से हम सब वाकिफ़ हैं। हम क्या, हमारी अम्मियाँ हैं, उनकी भी अम्मी, नानी वगैरह हर कोई डालडा इतना ज़बरदस्त ऑयल है, इसको कोई किसी भी कहते हैं ना इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इतने सालों से ये है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया अपनी क्वालिटी पर। जब तक यहाँ पर चूल्हा गर्म होगा, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि पास्ता स्पेगेटी उबालने के लिए क्या करना है। हर किसी को आता है, बट एक दो ऐसी छोटी टिप्स होती हैं जो अगर आप लोगों को पता हो तो फिर स्पेगेटी टूटती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती है। इसके लिए आपने क्या करना है, पानी उबालना है। आप पानी उबालेंगे, उसके बाद बॉइलिंग वाटर में आप ये डालेंगे। बट ये स्पेगेटी डालने से पहले आप उसमें 1 या 2 टेबलस्पून डालडा का कुकिंग ऑयल अगर आप उसमें डाल देंगे तो फिर ये ना चिपकेगी ना ये टूटेगी। अगर आप कोई डिफरेंट सी चीज़ बना रहे हैं, जैसे खाउसे वगैरह हो गए, तो आप बेशक तोड़ के डाल सकते हैं, बट ये अच्छी लगती है अगर आप ये पूरी ही स्टिक इस तरह से उबाल लें। जब ये बॉईल हो जाएगी, 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको उबलने में। जब ये बॉईल हो जाएगी, फिर आप इसको ड्रेन करेंगे नल के नीचे पानी में। पानी थोड़ी देर आपने 2 से 3 मिनट खुला ही रखना है और उसके ड्रेन करते करते इसके ऊपर भी आपने कम से कम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देना है और ठंडे पानी के नीचे इसको ड्रेन करना है, तो ये नहीं चिपकेगी। और बाय एनी चांस अगर ये चिपक जाती है, कोई बात नहीं, आप जैसे हम यूज़ करेंगे इसको दोबारा से पानी के बीच में निकाल के ऐसे कर लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी खिली खिली अलग अलग हो जाएगी। स्पेगेटी का भी यही तरीका है और आप किसी भी किस्म का पास्ता बॉईल करें उसका भी एग्जैक्टली यही तरीका है। डालडा कुकिंग ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। बहुत जल्दी बनती है ये, और आप यकीन करेंगे इतनी मज़े की बनती है। इसमें हम अदरक लहसुन फाइनली चॉप्ड डालेंगे। मीठी मीठी स्पाइसी बहुत मज़े की ये स्पेगेटी बनती है। मैं बना रही हूँ ये सिर्फ वेजिटेबल से। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करें तो आप इस पॉइंट पे चिकन डालेंगे। अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई करके छोटे छोटे क्यूब्स या छोटी छोटी जूलियन कटिंग में आप चिकन डाल देंगे। अदरक लहसुन जैसे ही फ्राई होगा, इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी प्याज फाइनली चॉप की हुई। अच्छा, इसमें अब आप कॉर्न डालें, मशरूम्स डालें, ऑलिव्स डालें, जो भी पसंद है घर में बच्चों को आप वो डाल सकते हैं। हम कैरेट्स और कैप्सिकम से बना रहे हैं। ज़रा सा जैसे ये हम देखेंगे कि प्याज ब्राउन हो गई है, फिर ये जितने मेरे पास यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हैं मैं ये सब ऐड करूँगी। छोटी लाल मिर्ची, चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस आप हाफ कप जितनी डालिएगा, ठीक है, बिकॉज़ ये मेन इसका इंग्रेडिएंट है। सोया सॉस हम थोड़ा सा ऐड करेंगे बिकॉज़ आई डोंट वांट कि इसका इतना खूबसूरत जो कलर है वो ख़राब हो जाए। और हम इसमें डालेंगे शुगर 2 टेबलस्पून, नमक 1 या 1.5 टीस्पून। अच्छा, शुगर इसमें हम इसलिए डालते हैं, आप हो सकता है आप सोचे होंगे कि शुगर क्यों डाली है। शुगर से एक वो खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। चिली गार्लिक सॉस डाली है ना, अभी सिरका भी डालना है तो एक खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा, ठीक है। इसमें सिरका चला गया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून केचप। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, मतलब ये कोई भी बच्चे भी बना सकते हैं। अगर वीकेंड है, बच्चों की छुट्टी है, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको ये किचन में बोलें, मिक्सिंग करके साथ खड़े रहें और आप ही उनसे भी बनवा सकते हैं। थोड़ी सी ब्रश्ड ब्लैक पेपर,
और बस ये सॉस रेडी है ना, जल्दी बनने वाली। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। मैं डाल रही हूँ कैरेट, गाजर फाइनली चॉप और शिमला मिर्च फाइनली चॉप। आपको और थोड़ा सा कलर देना है, आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, ब्लैक ऑलिव्स डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये ना डालनी हो तो आप ना डालें। लास्टली वी विल फोल्ड इन द स्पेगेटी। अगर आपके पास इस वक्त आपका दिल चाह रहा है कि आप ये बनाएं आज या कल में, रमज़ान है, गर्मी है, नहीं दिल करता दोपहर को बाहर निकलने का, बनाना भी है इफ्तार पे या सहरी पे, घर में स्पेगेटी नहीं है, जो भी पास्ता अवेलेबल है आप उसके साथ बना सकते हैं। मैक्रोनी हो, किसी भी शेप का पास्ता हो। ये मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद। ये आप देखें तेल ऊपर आ गया है और इसका कलर कितना खूबसूरत है। अब हम इसमें फ़ोल्ड करेंगे बॉइल्ड स्पेगेटी, बिकॉज़ हमने चिली स्पेगेटी बनाई है। आप पास्ता बना रहे हैं तो फिर आप कोई भी पास्ता इसमें डाल सकते हैं। हल्का सा बस इसको हम टॉस करेंगे। अगर आप इसको इफ्तार पर सर्व करना चाहते हैं तो इसके साथ अच्छी सी गार्लिक ब्रेड बना दें, और अगर आप सहरी के पर्पज़ से करना चाह रहे हैं इसको सर्व बच्चों को, तो फिर आप छोटे बन्स हैं, डिनर रोल्स हैं, क्रोसॉन्स हैं, वो लाकर उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो एक आपको मैं जल्दी से रेसिपी ऐसे ही बता देती हूँ। आपने ब्रेड स्लाइस लिया, उसके ऊपर आपने बटर को मेल्ट किया, बटर डाला, फ्रेश पार्सले डाला और गार्लिक, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ पेपर। ये गार्लिक बटर बनाकर आपने उसके ब्रेड स्लाइस के ऊपर अपना ये बटर स्प्रेड किया। थोड़ी देर के लिए इसको ओवन में बेक करना है, इतनी देर कि ये हल्का सा टोस्ट हो जाए। ये आपके गार्लिक बटर टोस्ट रेडी हैं। इसी ब्रेड स्लाइस को अगर आपको गार्लिक टोस्ट बटर की जगह आपको चीज़ी गार्लिक टोस्ट बटर बनाना है तो आप इसी के ऊपर ग्रेटेड मोज़रेला या चेडर चीज़ डाल सकते हैं, वो आपके चीज़ी गार्लिक टोस्ट बन जाएंगे। दिस इज़ रेडी। इसको हम निकालेंगे। अच्छा, जब आप मिक्स करेंगे तो ख्याल करना है कि हमारा पास्ता टूटना नहीं चाहिए। स्पेगेटी या पास्ता कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। और अगर आप ये खा रहे हैं सहरी में, बच्चों को दे रहे हैं साथ में गार्लिक बटर बन या ब्रेड के साथ, तो फिर जामे शीरी भी देना है। जाहिर है आप जामे शीरी उनको दूध में डाल के दें, पानी में डाल के दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। करशी जामे शीरी पाकिस्तान का नंबर 1 ड्रिंक है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है, खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है, रिफ़्रेशिंग है सबसे बड़ी बात आजकल के मौसम के हिसाब से। ये हो गई है हमारी चिली गार्लिक स्पेगेटी रेडी। आपको मैंने एक चीज़ और बता दी थी, वैसे ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में चिकन डालने की, बट अगर चाहिए तो आप किस स्टेप पे चिकन डालेंगे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वेजिटेबल्स का भी मैंने आपको बता दिया था, आप अपने हिसाब से अपने घर वालों की, अपने बच्चों की पसंद से डालें। चलें, ये हो गया है रेडी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। कोशिश करके मैं क्विक रेसिपीज़ आपके लिए बनाती हूँ ताकि आप सहरी में ये बना सकते हैं। इसमें मैंने कहा मैं इसमें कलर ऐड कर दूँ। अब आप और घर वाले इंजॉय करें चिली चिकन स्पेगेटी। इसके साथ जल्दी से बना लें गार्लिक बटर टोस्ट, गार्लिक बटर बन्स या चीज़ी गार्लिक बटर बन्स, जो आपका दिल चाहता है। ठीक है, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों के लिए ही हम क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ लेकर आते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, हम लोगों को भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में सहरी के टेबल पर। स्टे विद अस।